जय माँ साथियों, माँ भजन माला की छोटी सी बात में मैं नीतू सिंह आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। 24 जुलाई दिन शनिवार आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त जितने भी गुरुजन हैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार अपना शीश झुकाती हूँ। और आप सभी सदस्यों को, मेरे परिवार वालों को, जो मेरे यूट्यूब के पूरे परिवार हैं, उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे गुरुदेव महाराज आपके सारे कष्टों को हर लें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है, ऐसा हम सबको पता है। गुरु के घर जाया जाता है या गुरु को अपने घर में बुलाया जाता है, अक्षत बंधन से उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उन्हें अपने यथानुसार जितना हमारे पास शक्ति है उन्हें दान दक्षिणा दे के प्रसन्न किया जाता है। ये हम सब जानते हैं और ऐसा करना चाहिए। अब बात सबसे ये होती है कि हम सबके पास गुरु नहीं होते हैं, सारे लोग गुरु दक्षिणा नहीं लिए होते हैं, तो उस समय पे हम क्या करें? हमारे पास तो गुरु नहीं है तो हम क्या करें? उस समय पे सबसे अच्छा साधन और सबसे सुखद साधन है, और ना वो नाराज़ होंगे और ना ही आपसे कुछ कहेंगे, शिव जी गुरु महाराज। आप गुरु जी को, शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए, और वो गुरु ही माने गए हैं, पूरे भारतवर्ष में वो गुरु माने गए हैं। और वेदों में भी कहा गया है, आप किसी भी ब्राह्मण से पूछेंगे जो वेदों के ज्ञाता होंगे, वो यही कहेंगे कि जिनके गुरु नहीं हैं तो वो शिव जी को अपना गुरु बना सकते हैं। भाई हैं, जो भाई लोग हैं, उनसे यदि उनको कहा जाए कि भाई आपको मतलब ऐसा मन में आता है कि आप गुरु दक्षिणा लें, तो आप हनुमान जी को बना सकते हैं, माताएं शिव जी को बना सकती हैं। पर अब ऐसा तो होता नहीं, भाई पति पत्नी एक ही गुरु से गुरु मंत्र लेंगे, तो शिव जी या फिर हनुमान जी महाराज, आप दोनों से गुरु मंत्र ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, या आप दोनों को गुरु बनाना चाहते हैं तो गुरु की कोई गिनती नहीं होती है। गुरु जितने ज़्यादा हों, ज्ञान आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। शिव जी मिलेंगे तो आपको तरह तरह के धर्म के ज्ञान होंगे, तरह तरह की पूजा अनुष्ठान आप करेंगे। हनुमान जी महाराज मिलेंगे तो आपको उत्तेजना मिलेगी, आपको तेज मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको अपना कार्य कर देने की प्रेरणा मिलेगी कि मैं ये कार्य कर लूँगा तभी धीरज धरूँगा। तो अपने अपने गुरुओं की अपनी अपनी व्याख्या महानता होती है। तो आप शिव जी महाराज को गुरु बना लीजिए या फिर हनुमान जी महाराज को गुरु बना लीजिए। अब गुरु बनाते कैसे हैं भाई? जो जीवित गुरु हैं, जो शरीर से आए हुए हैं, वो तो गुरु मंत्र दे देते हैं, कान में फूंक देते हैं, वैष्णव संप्रदाय का है, या फिर किसी मंत्र को दे देते हैं, धारण करा देते हैं, और यही कहते हैं कि आप ये गुरु मंत्र के जप करिए, इससे हवन करिए। आप कोई भी यज्ञ करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा आहुति कराई जाती है तो अंत में ही बोलेंगे, और उस समय वो कोई मंत्र नहीं बोलते, बस वो यही कहते हैं कि आप अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए, गुरु मंत्र से हवन कर लीजिए। वो आपको खुद स्वतः करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी यज्ञ में हो या फिर घर के पूजा पाठ में बैठे हों। तो ये तो हो गए भाई कि हम कर लिए। अब शिव जी महाराज का क्या होता है? पंचाक्षर मंत्र होता है उनका मंत्र। गुरु जी महाराज का ओम नमः शिवाय जो शिव गुरु महाराज का होता है, पंचाक्षर मंत्र ही उनका गुरु मंत्र होता है। आप एक पटा बिछा लीजिए, उसमें सफ़ेद वस्त्र डाल दीजिए। हनुमान जी महाराज हैं तो लाल वस्त्र डाल दीजिए। दोनों जन की अलग अलग प्रतिमा रख दीजिए। हनुमान जी की अलग पूजा होती है, शिव जी महाराज की ले लीजिए, और उनसे ये कहिए कि हे महाराज, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ, और मेरा जो भी पाप पुण्य है उसे अब आप समझेंगे, मुझे धर्म की ओर चलाएंगे, अधर्म से बचाएंगे, अंधकार से मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह से आप उनके सामने पूरा विनियोग करिए, पूरा विनय पढ़िए, उनसे बोलिए अपने मन में जो भी भाव है कि हे महाराज, आज से मैं आपको गुरु रूप में मान रहा हूँ और आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए। और इस तरह से आप गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें यथाशक्ति जो आपके पास हो दान कर दीजिए, श्री चरणों में रख दीजिए, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रख दीजिए, और फिर उसे उठा करके हनुमान जी के मंदिर में दे दीजिए। शिव जी वाला है तो शिव जी के मंदिर में ले जाके दे दीजिए। इस तरह से आपका दान पहुंच जाएगा भगवान तक। गुरु पूर्णिमा के दिन जो दान दिया जाता है वो मंदिरों में ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए शिव जी महाराज से लिए तो शिव जी के मंदिर, जैसा मैंने बताया हनुमान जी का हनुमान जी के मंदिर में, ताकि वो महाराज कपड़े वस्त्र जो भी हैं दान का उपयोग करें और शिव जी की सेवा करें, ऐसा करके।
और ऐसा भी नहीं है, आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब गुरु जी का महत्व इतना होता है कि सारे लोग जानते हैं, भारतवर्ष में गुरु मंत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि यदि गुरु मंत्र हम नहीं लिए रहते हैं तो हमारी कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, कि इस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो हम पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा वेद में भी कहा गया है और ब्राह्मणों के द्वारा सुना भी गया है और सुनाते भी हैं। वो जब भी वो गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र की व्याख्या बताते हैं कि उसकी महत्ता क्या होती है, विशेषता क्या है। तो यही कहा गया, यही सुना गया कि यदि हम गुरु मंत्र नहीं लिए रहते हैं तो भगवान भी हमारी पूजा जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं और भूल लिखी जाती है। यदि हम भूल कर रहे हैं कोई पूजा पाठ में और गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो उस समय पे उस चीज़ का हमको संताप लगता है, हमको उस चीज़ का पाप लगता है। पूजा पाठ में जो भी होता है, दान भी यदि हम किसी को दान करते हैं, चाहे वो भिक्षुक हो या कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अगर किसी को हम दान करते हैं और गुरु मंत्र नहीं लिए रहते हैं तो वो दान भी हमारा सफल नहीं होता है। जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लेंगे तो वो दान हमको पुण्य फल नहीं देता है। इसलिए गुरु मंत्र अवश्य लेनी चाहिए। गुरु मंत्र, गुरु तो भगवान ने ही बनाया। भगवान भी कहते हैं कि गोविंद से बड़ा गुरु, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद को दोनों खड़े काके लागू पाँव बलियारे गुरु आपनो गोविंद यो बताए। तो गोविंद भी कहते हैं कि गोविंद मुझसे ज़्यादा ऊंचा स्थान गुरु का होता है। और आप गुरु के श्री चरणों में जाइए, गुरु आपको अध्यात्म बताते हैं, धर्म बताते हैं, पूजा अध्ययन बताते हैं, जप तप कर्म बताते हैं। तो गुरु हमको अवश्य बनाना चाहिए और गुरु का हमको सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो हमको शिव गुरु और गुरु हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना के और अपना जीवन सफल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। गुरु मंत्र की एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी और बहुत ही सुंदर और बहुत उसमें गुरु मंत्र का एक प्रभाव क्या होता है इस कहानी में बताया गया है। सत्य कहानी है। तो मैंने एक व्रत में क्या है वो व्रत महत्व की किताब है, उसी में पढ़ा था और अभी हाल ही पढ़ा था। तो मैंने सोचा था कि गुरु पूर्णिमा की मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये कहानी मैं बस सुनाऊंगी अपने भाई और बहनों को। तो एक साधु होते हैं और वो साधु जप तप करते रहते हैं और एक पत्थर में एक शिला होती है, उसी पे बैठे रहते हैं। वहाँ से उस राज्य के महाराजा निकलते हैं और जब भी वो निकलते हैं प्रतिदिन हमेशा वो उसी रास्ते से निकला करते थे। तो जितने लोग भी वहाँ मिलते थे तो महाराज को प्रणाम करते थे, झुक जाते थे। जिस तरह जगह से वो निकलते थे तो वहाँ उनको सम्मान किया जाता था, उनकी जयकारा लगाई जाती थी। लेकिन वो ब्राह्मण कुछ भी नहीं करते थे, वो बैठ के अंतर्ध्यान हो बिल्कुल मन ही मन में और रुद्राक्ष की माला जपते रहते थे। कई बार हुआ ऐसा, महाराज आते जाते थे लेकिन उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई महाराज यहाँ से निकल रहे हैं तो हमको उन्हें प्रणाम करना चाहिए या जो भी है उनसे बात करना चाहिए, जो भी है। तो इस चीज़ का महाराज को बड़ा बुरा लगता था कि मैं महाराज हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और ये मुझको ही प्रणाम नहीं करता है। तो ऐसा वो मतलब उनको काफ़ी बुरा लगा। एक बार वो वहाँ से निकले और वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने गुरु को आवाज़ लगाई कि ब्राह्मण बार। तो वो आंखें खोले अपनी, बोले, तब उन्होंने महाराज ने ही प्रणाम किया ब्राह्मण वर को और बड़े कुपित होके बोले कि मैं यहाँ से प्रतिदिन निकलता हूँ लेकिन कभी भी आप मुझे देख के खड़े नहीं होते हैं, ना ही मेरी जयकार लगाते हैं, क्योंकि आप मेरे राज्य में हैं, मैं ही आपको अन्न धन देता हूँ, तब भी आप मेरी जयकार नहीं लगाते हैं और ना ही आप मेरा स्वागत करते हैं खड़े होकर के। तो गुरु महाराज बोले कि आपका निकलने का समय और मेरे जप का समय एक ही है, इसलिए महाराज मैं आपको खड़े होकर आपकी स्वागत नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस समय मेरे जप का समय चलता रहता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा जप करते हैं आप और उस जप का क्या प्रभाव है, क्या वो आपको अन्न धन देता है? आप मेरे नगर में रहते हैं, अन्न धन तो मेरे द्वारा मिलता है, मैं देता हूँ आपको, फिर आप मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? इस तरह से दोनों ब्राह्मण वर्ग में और महाराज में थोड़ी बहस होती है। तो ब्राह्मण वर्ग मतलब थोड़ा सा कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और महाराज पूछते हैं कि तुम कौन सा मंत्र बोलते हो, बताओ हमको। वो बोले मेरे इष्ट राम हैं और मैं राम जी का ही मंत्र बोलता हूँ। तो बोले मंत्र क्या है? बोले मैं वो मंत्र नहीं बता सकता,
और ना ही बताऊंगा। तो बोले कि उस मंत्र का प्रभाव बताओ, जिस मंत्र के से आज तुम इतना मुझको ललकार रहे हो, जानते हो तुम कि मैं एक क्षण में तुमको नष्ट कर सकता हूँ, तब भी तुम मुझे देख के ललकार रहे, तो उस मंत्र का प्रभाव मुझको बताओ। और उन्होंने अपने कमंडल से अंजलि भर जल लिया और अपने गुरु का ध्यान किया और अपने गुरु मंत्र को पढ़ा। और एक बहुत बड़ी सी शिला थी, पत्थर थी, और उसी में उन्होंने उस मंत्र को जोर से छिटका और पत्थर के चीथड़े उड़ गए, टुकड़े टुकड़े में पत्थर बट गया। महाराज के साथ साथ उनके जो सेनागण थे वो भी देखते रह गए और महाराज भी देखते रह गए कि एक अंजलि जल में और एक गुरु मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है, कितने बड़े पहाड़ जैसे पत्थर को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो मैं क्या चीज़ हूँ। इस तरह से वो महाराज जी जो थे वो गुरु के श्री चरणों में झुक गए, उनसे बारंबार क्षमा याचना की कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि गुरु की ताकत क्या होती है और गुरु मंत्र इतना महान और इतना ताकतवर होता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तो ये होता है गुरु मंत्र की ताकत और गुरु का महत्व। इसलिए हमें गुरु मंत्र अवश्य लेनी चाहिए, और अगर नहीं ले सकते हैं तो सर्वोपरि सर्वव्यापी शिव गुरु महाराज जी हैं, आप शिव गुरु महाराज जी के चरणों में जाइए, हनुमान जी के महाराज चरणों में जाइए और उन्हीं का कोटि कोटि नमन वंदन करिए, उन्हीं से गुरु मंत्र लीजिए और गुरु मंत्र अवश्य लीजिए। देखिए, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और जिनमें यदि ये सब बातें लिखी गई हैं तो वो सत्य है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज ने सूर्य भगवान की दूरी पृथ्वी से कितनी थी वो उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दी थी। और जब विज्ञान ने इस चीज़ की पड़ताल की, जांच पड़ताल करी, तो उन्हें उतना ही 100 योजन कोटि कितना उन्होंने कहा था, तो उतना ही दूरी मिला सूर्य का पृथ्वी से जितना तुलसीदास जी महाराज लिख गए थे। इस सब चीज़ से वैज्ञानिक लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि उस समय पे तो कोई भी मापदंड नहीं था, फिर तुलसी जी महाराज ने कैसे लिख दिया ये सब। तो जो कुछ हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो कुछ हमारी धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो वो झूठ नहीं होता है। इसलिए आप लोग भी गुरु मंत्र लें और गुरु भगवान की पूजा करें। बोलिए गुरु वर महाराज की जय, संतोषी माते की जय।